ओके, इंटीग्रेशन आज का टॉपिक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन पे जाएंगे और डेफिनेशन से समझेंगे, फिर उसका देखेंगे हमारी फिजिक्स से क्या मतलब है और फिजिक्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे जाओ। पहले डिफरेंशिएशन याद है। अगर किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं, यानी कि मैं अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो क्या बनती है, ये। इसको इंटीग्रेट करके वापस, ठीक है, वी से, इसका मतलब समझना। ओके, वी से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे इसका मतलब, इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ओके, वी से इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये जो डी एक्स है, फिलहाल इसको समझ लो, इतना सही है। मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखें इसको, ये है, दिस इज, यहां मैं ब्रैकेट डी एक्स, जो भी मैं यहां रखूं उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। कैन यू प्रोनाउंस दिस स्टेटमेंट, कैन यू प्रोनाउंस इट, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या है भी समझते हैं, है ना। पहले लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जो भी यहां रख दोगे बीच में उसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। someone has been tampering with this, of course there is only one person, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लो, ठीक है। मैंने लिखा, जब मैंने एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ध्यान से, जिसको कि मैं डिफरेंशिएट करके यहां लिख देता हूं, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं। जिसको मैं डिफरेंशिएट करके इसके बराबर ले, व्हाट आई मीन टू से इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। अब मेमोरी में वापस दौड़ो और याद करो 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, x क्यूब। बस यहां लिख दो x क्यूब प्लस एक कांस्टेंट। क्यों मैं बार बार याद दिलाऊं, देखो मेरे बच्चों, हालांकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, लेकिन अगर कोई बोले x क्यूब प्लस 3, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, 3x, बिकॉज कांस्टेंट का 0 होता है, इसलिए मैं ये कांस्टेंट ऐसे रख देता हूं। हो सकता है किसी का केस अलग हो, कोई हमारी बात से अग्री ना करना चाहता हो, कहेंगे नहीं यार x क्यूब प्लस 5 है, तो मेरे को ठीक है, c तुम्हारे लिए c की वैल्यू 5 रख देना। सही बात है कि नहीं, समझ आई कि नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, देखो डेरिवेटिव था डिफरेंशिएशन, उसका अपोजिट करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव। मैं चाहूंगा बच्चों कि आप बहुत कुछ ड्रॉ करो डिफरेंशिएशन की नॉलेज से, बिकॉज दैट इज मोर कनेक्टेबल, उससे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हो, ठीक है कि नहीं। जबकि इंटीग्रेशन डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब है, जब भी हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या दिमाग में क्या ढूंढना है, हमने ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका ये डिफरेंशिएशन है, जिसका ये डिफरेंशिएशन है बच्चों। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, देखो ध्यान से, गो बैक टू द डेफिनेशन, देखना व्हाट एम आई सेइंग इज एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, नया कुछ फंक्शन प्लस कांस्टेंट। सही बात है, ये कहां से ढूंढ के लाए, वेयर एफ डैश एक्स इज एफ एक्स, वेयर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो यही आए, ठीक है कि नहीं। सही बात है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें पहले बच्चे, जैसे मैं कहूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब याद करो cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x, बस लिख दो sin x। हाँ, अगर कोई अग्री ना करना चाहे तो उसको बोले कांस्टेंट रख देना साथ, ठीक है कि नहीं। ओके, डेफिनेशन क्लियर मेरे बच्चों, टफ तो नहीं लगा। ऐसे में बहुत बड़ा गेट खुल गया, याद है क्या क्या खुल गया गेट। अब मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर x dx। बस खत्म हो गया गेम सारा, फिलहाल आपका एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चों व्हाट इज 1/x
शाबाश, ठीक है। आहा, ये तो तीर सीधा निशाने पे लग गया। दैट मीन्स तुम्हें अच्छे से समझ आया पहले इंटीग्रेशन करनी कैसे एक फंक्शन की। इसकी मीनिंग बच्चों मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है दिमाग में और चीजें है ना, बहुत सारी चीजें, जैसे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस सी। वो तो देखो मैंने कहा इट्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्रेरी मींस इट डिपेंड्स, कि आपकी मर्जी है, हो सकता है हाँ हर कोई सेम फंक्शन को डील ना कर रहा, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स अलग अलग डिमांड करती हैं, ठीक है कि नहीं? ओके डन। मैं इसको हटा के मैं कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस लिख दूं, अब उससे पहले मैं उनकी डिफरेंशिएशंस लिख दूंगा, ठीक है। एक्स रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, कोई इसको डिफरेंशिएट करेगा? ध्यान रखना n इज अ कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं लिखूंगा, ठीक है, नीचे डिफरेंशिएशन में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही बात है, याद है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या करूंगा मैं, पावर डाउन पावर माइनस, याद आया, पावर डाउन पावर माइनस वन, समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, अब देखो ध्यान से, n प्लस वन और n प्लस वन खत्म, बचा क्या, एक्स रेज पावर n, सही बात है कि नहीं, यस और नो, बचा क्या बेटे, एक्स रेज। तो कैन आई से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज व्हाट, एक्स रेज पावर n। नोट कर लो पहले अच्छे से, मन बना के, घबराओ नहीं, मैं कहीं भाग नहीं रहा। समझ पा रहे हो ना एग्जैक्टली मैं क्या, कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं, मैंने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देना है तुमको। क्या देना है मैंने? यूनिवर्सल फॉर्मूला जो काम आएगा तुम्हारे। अब अगर मैं इस एक्स रेज पावर n का इंटीग्रेशन करूं तो कहां जाएगा वापस? सो आई विल से इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx is what, x रेज पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ठीक है यार, जिस तरह से हम एक्स रेज पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे तो कुछ करना होता था, ऐसे ही एक्स रेज पावर n का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस, मतलब पावर प्लस वन डिवाइडेड बाई पावर प्लस वन, सही बात है। डिफरेंशिएशन में पावर डाउन पावर माइनस वन, यहाँ पे पावर प्लस वन डिवाइडेड बाई पावर प्लस वन, बेटे कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, ओके। मुझे इन सब के प्रूफ देने की बच्चों यहाँ पे जरूरत नहीं है, है ना, वी डोंट नीड टू डू दैट, बट इट शुड गो इनटू योर माइंड इन सम वे जहां पे तुम रिलेट करते हो, इस तुम डिफरेंशिएशन को रिलेट करते हो, दैट्स मोर रिलेटेबल। आपको स्लोप पता है, आपको tan थीटा पता है, आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन आइडिया हो गया है, उसी बेसिस पे हम क्या निकाल निकाल के रख रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन, क्लियर है कि नहीं है, ठीक साफ समझ आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां पहुंचे, इसको इंटीग्रेट किया तो वापस पहुंच गए, क्लियर है कि नहीं, ओके। आई वुड लाइक कि हम थोड़े से और ऐड करें आप, तो पहला क्या लिखूं मेरे रूल में, एक्स रेज पावर n dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट से घबराए नहीं, ये सब में ही है। दूसरा cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट है। तीसरा e रेज पावर x dx का इंटीग्रेशन इज e रेज पावर x प्लस c। चौथा सेकंड स्क्वायर x dx, क्या लिखूं बच्चों, पक्का सही कह रही हो? नहीं, कहाँ सही कह रही, सही कह रही है, अच्छा ठीक है, सही कह रही है, tan ऑफ x प्लस c। और बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x, क्या लिखूं,
ठीक है। अब देखो अगर मैं माइनस साइन एक्स यहाँ लिखूं, वहां कॉस लिखूं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता माइनस साइन, है ना। मैं यहाँ साइन लिखना चाहूंगा, तो माइनस उधर पार कर लेना। ठीक है कि नहीं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं बच्चों जो आप यूज करोगे, ठीक है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है। Integrating a function means doing this, doing a process by which you are going back to the function from which you differentiated the integrand. ठीक है। इसको जहां से लाए हो वहां वापस भेज दो। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इंटीग्रेशन वापस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं। याद रखना, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स। देखो कॉस का माइनस साइन जरूर है, लेकिन माइनस कॉस का प्लस साइन। प्लस बेटे, इज दिस फाइन? कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है कि नहीं। ओके, गोइंग बैक। देखो बच्चे, यहां पे हमारे पास अब डेफिनेशन आ गई। ठीक है। आई से दिस इज आवर डेफिनेशन एंड नाउ वी नो कि आई कहां से। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। आपके मन में अगर नहीं है तो होना चाहिए सवाल, इसकी मीनिंग क्या है हमारे लिए। सही बात है कि नहीं। विल गेट टू दैट इन अ मोमेंट। ठीक है। और तो नहीं बचा मुझे यहाँ पे कुछ बताने को तुमको। दीज आर ओके। लेट्स ट्राई ऑल डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एज अबव। क्लियर है कि नहीं। तो हमने क्या बनाई, बनाया ना लिस्ट। एक्स रेज पावर एन प्लस वन बाय एक्स रेज पावर एन का कितना, पावर प्लस वन बाय पावर प्लस वन, ई रेज पावर एक्स का लॉ वन बाय एक्स का। ठीक है। ओके। अच्छा, एक मजेदार बात यहां मैं बताना चाहूंगा बच्चों, कि अगर x जैसे वन बाय एक्स है, तो कई लोग इसको क्या करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे एक्स रेज पावर एन प्लस वन वाली बात से। बोलेंगे यस, इट इज एक्स रेज पावर माइनस वन डी एक्स, दैट्स इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस वन। इसका एक मैथमेटिकल रीजन है, लेकिन एटलीस्ट दिस डजंट होल्ड वेल फॉर अस, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज एक्स रेज पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों। ठीक है। हमें लेकिन इस तरह से नहीं देखना है इसको, हमें इस फॉर्मूला से, है ना, ये जो है एक्स रेज पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ये फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है। प्रोसेस इंटीग्रेशन है जो फंडामेंटल है, जो डिफरेंशिएशन से क्लोजली कनेक्टेड है। फॉर्मूला में अगर ये निकल आए तो हम हर चीज पे लगा दें, वो वैलिड नहीं है। क्लियर है कि नहीं। ओके। तो बच्चे ये था एक पार्ट। तो कैन यू ऑल द टाइम फाइंड दिस इंटीग्रेशन। अगर मैं बेसिक फंक्शन जो जो तुम्हें डिफरेंशिएट करना आया है, वापस जाओगे इंटीग्रेट करने के उसको, पक्का। हाँ बेटे, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इज दिस गड़बड़ होगी ना। हाँ आइए। ओके, बट देयर इज वन मोर इंटीग्रेशन जो कि इसी से कनेक्टेड है, लेकिन इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। कहानी पिछली सेम है, लेकिन अब फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मीन्स एक्स की वैल्यू कहां से और कहां तक जा रही है। ठीक है कि नहीं। यस। ओके, यानी कि मैं आपको यहां लिमिट लगा देता हूं कि नहीं नहीं, सारे के सारे इंटीग्रेशन नहीं करनी है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। क्या निकालना है, याद रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसका मतलब समझो ध्यान से, फिर वही एफ एक्स निकालना है। सही बात है, स्टेप समझना है ना। पहले ये लिखा विथ लिमिट्स ए टू बी। ए टू बी कौन सा वेरिएबल है, किसकी बात हो रही है, एक्स की। ठीक है कि नहीं। ओके, फिर मैं कह रहा हूं कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ये लिखने की बात है ना। इसका मतलब क्या है कि इसी फंक्शन की आप बी पे वैल्यू निकालो, माइनस करो ए पे क्या वैल्यू। ओके, आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन अ एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स क्यूब, ओ सॉरी, थ्री एक्स क्यूब नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर जो अभी किया था, ये कितना है बच्चों,
एक्स क्यूब प्लस सी, सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसका डेफिनेट इंटीग्रल लेट्स से ए टू बी ऑफ द सेम थिंग निकालो, तो मेरे बच्चों आप लिखोगे ठीक है इट इज एक्स क्यूब, अब ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां स्क्वायर ब्रैकेट में यहां ए और यहां बी, अभी कुछ नहीं करना है। इट मींस इस एक्स क्यूब में बी रख दो तो क्या बनेगा बी क्यूब, माइनस इसी में ए रख दो तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, यस, एग्जाम्पल क्लियर हो गया बच्चों को? कोई डाउट नहीं बेटा? करेक्ट, ठीक है। अभी जो देखो फिर से गो बैक, यू नो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन गिव्स समथिंग, उसको इंटीग्रेट करके हम वापस निकाल लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को। इसके बाद मैंने कहा था उसमें कांस्टेंट होता है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमारी होगी दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं ए से बी तक इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन करो, इनडेफिनेट तो होगी, पहली वाली नॉर्मल इंटीग्रेशन होगी, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं बाय द वे, बट ठीक है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हमें कब क्या चाहिए दैट्स ऑल। तो मैं कहूंगा ए से बी अगर इंटीग्रेट करने को बोलूं आपको 3x² को, तो आपको क्या करना है, आपको वापस वही प्रोसेस करना है, यानी कि जो आपने अभी लिखा था ये वाले पोर्शन का, इसको हमने लिख दिया इट्स एक्स क्यूब विदाउट अ कांस्टेंट एंड विद एन इंटेंशन कि हम इसमें क्या निकालेंगे बी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर है कि नहीं? गोइंग बैक टू अनदर क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो क्या लिखेंगे log x प्लस सी। याद रहे बच्चों ये नेचुरल लॉग होता है, कौन सा लॉग? जब भी इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो हम किसकी डायरेक्ट कर पाते हैं नेचुरल, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया बट हो सकता है आप भूल गए हो, है ना, नॉट 10 log या एनी अदर बेस। अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ e raised power 3 to e raised power 6 1/x dx, तो आप लिखोगे इट इज log ऑफ x और लिमिट क्या रख दोगे बेटे e raised power 3 से e raised power 6, ओके, दैट इज log e raised power 6 माइनस log e raised power 3, यानी कि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये लिमिट्स हैं x पे यहां से यहां तक, so that is log e raised power 6 is 6 minus log e raised power 3 is 3, इसकी वैल्यू 3 होगी। कितना ही टफ लग रहा है तुमको? टफ लग रहा है? ठीक है, अच्छे से आएगा। आपको डिफरेंशिएशन का खास ध्यान रखना है। फिलहाल मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करी, मैं बेसिक्स पे ही बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं, और बाकी रूल्स आते हैं हेल्प हो जाती है फिर, लेकिन बेर कोर कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट कोर क्लियर हो गया? ठीक है, तो लो जी मेरे बच्चों, मैंने आगे करूँ वापस कर दूं? कर लिया नोट? अच्छा ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx, हालांकि मैं यहां पे लिमिट रख दूं 0 से लेके 45 डिग्री तक, ठीक है। x इन दिस केस देखो, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सिचुएशंस की बात करें तो x एंगल होता है, क्या होता है ये, है ना, तो एंगल कहां से कहां 0 से लेके 45 डिग्री बेटे, ओके। तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है tan x, और कहां से लेके 0 से 45 डिग्री, क्लास चल रही है, दैट्स इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 0 डिग्री। tan 45 कितना होता है बच्चों, और ये कितना, सो दैट इज, आर वी कूल? ठीक है, कोई टफ तो नहीं लगा किसी को? हैप्पी? तो इंटीग्रेशन के दो फेसेस हमने देखे, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले वाला इनडेफिनेट और दूसरा वाला डेफिनेट, ओके। तो इनडेफिनेट का मतलब मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी कि आप fx dx से fx प्लस c निकालो पहला, और दूसरा है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन जहां आप लिमिट देते हो,
डिफाइन इसी से होगा, लेकिन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ये जो है फंक्शन आपको निकालना ही है। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? एनी क्वेश्चंस बेटा? दिस इज नॉट, हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये मैथ्स की क्लास नहीं है बच्चों, लेकिन नेवरदलेस करना पड़ता है। एक आध और क्वेश्चन दे दूं, पक्का? सबसे पहले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर 5/3। क्या लिखूं बेटे इसको? याद है पावर डाउन पावर -1, तो 5/3 x raised power 5/3 -1, so that is 5x raised power 2/3 divided by 3. Step 1. अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 5x raised power 2/3 divided by 3 dx। तो आप क्या लिखते हो सीधे सीधे? ठीक है, हालांकि आपको पता है कि क्या है, बट यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज वेल। खैर इतना सीधे सीधे लिख दो, दिस इज इट्स इंटीग्रेशन, दैट इज x रेज पावर 5 + c। ठीक है कि नहीं? अब तीसरा मैं कह रहा हूं फाइंड द सेम इंटीग्रेशन 5x रेज पावर 2/3 फ्रॉम 8 to 27 dx। तो आप लिखोगे कि सर यही तो है, अभी इंटीग्रेशन निकालना है। So that is x raised power 5/3 within limits 8 to 27. 8 to 27. So that is equal to 27 raised power 5/3 minus 8 raised power 5/3। कोई चीज टफ तो नहीं लगी मेरे बच्चों को? बस यहाँ पे क्यूब रूट का फंडा है। देखो 27 रेज पावर 1/3 होता है 3, एंड 8 रेज पावर 1/3 कितना होता है 2। देखो 1/3 1/3, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इट्स इक्वल टू, फर्दर वहां से अब यहां लिख लेना 3 रेज पावर 5 माइनस 2 रेज पावर 5। आप चाहें तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं इसको, या ऐसे रहने दें। ठीक है कि नहीं? किसी को कोई परेशानी? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे बच्चा। तो हमने दो टाइप की इंटीग्रेशन सीखी, पहली इंडेफिनिट और दूसरी इंडेफिनिट। एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग, मतलब आप तो इंस्पेक्शन से ही कर लो मोस्ट ऑफ इट, ठीक है कि नहीं? फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव और फाइंडिंग दैट फंक्शन जहां से डिफरेंशिएट होके एक फंक्शन आए, वो पता करना। आपको बोलते नहीं ऑर्डर मिल जाता है, जैसे ही मैं ऐसे रख दूं आपको ऑर्डर मिल गया है कि ऐसी फंक्शन को ढूंढो जिसका ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सिंपल एज दैट। इफ यू कैन रीड दिस लैंग्वेज, बात खत्म। सही बात है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ बेसिक हमने एक्सप्रेशन से x रेज पावर n का कितना है, x रेज पावर +1 डिवाइडेड बाय पावर +1। सीकेंट स्क्वायर का tan है, cos का sin है, sin का माइनस cos है, e रेज पावर x 1/x का log x। आप में से कोई सोचेगा मैं log x का इंटीग्रेशन निकालूं, जरूरत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, चलो जी, वी विल नॉट गो इनटू दिस टुडे। अलबत्ता मैं यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स ऐड करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? बेसिक रूल्स। ठीक है, मैं कंपैरिजन के लिए याद दिला दूं, तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v क्या करते थे हम? एक एक करके अलग अलग। सही बात है कि नहीं? प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, दैट्स नॉट टू बी डिस्कस्ड, है ना? नहीं, ये दिस इज चेन रूल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे। ओके, दिस इज, मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप पहले du/dx निकाल लो और फिर क्या करोगे प्लस dv, अलग अलग करो डिफरेंशिएट इनको। ठीक है, जैसे मैंने कहा था x² प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करोगे, इसका 2x प्लस इसका cos x। याद है कि नहीं? हो गई मशीन वापस स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली? पक्का? अब यही चीज यहां करेंगे।
अगर आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स का, तो आप लिख सकते हो कि अलग अलग एफ एक्स अलग करो और जी एक्स, जी मतलब दूसरी फंक्शन, अब मैं एफ तो नहीं लिख सकता ना दूसरे को भी, ठीक है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग फंक्शंस पे, ठीक है कि नहीं। रूल नंबर 1 समझ आ गया, ठीक है। अगर माइनस हो तो माइनस करें, कितने भी हो, प्लस माइनस जितने भी हो, अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट करो, अलग अलग। क्लियर है कि नहीं? दिस इज रूल नंबर 1 मेरा बच्चा। रूल नंबर 2 इज, अगर अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, क्या हो, आप उसको बाहर लिख सकते हो, यानी कि जो आपको तंग कर रहा है ना उसको बाहर कर दो, नहीं चाहिए बस तू रह बाहर, ठीक है कि नहीं। क्या हुआ, सदफ क्यों हंस रही है? अच्छा, ठीक है, समझ गए बच्चे, ठीक है कि नहीं। दिस इज लैंग्वेज स्टफ, क्या बोलेंगे हम इसको, लैंग्वेज, भाषा जैसा समझो उसको, लैंग्वेज जबान जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज का मतलब होता है, ठीक है कि नहीं, इसका एक मतलब है बेटे, दैट्स इट, डोंट थिंक टू मच ऑन दिस। ये हो गए 2 रूल। देयर इज नॉट अ रूल फॉर यू टू फॉलो, रादर देन जैसे मैं कहूंगा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, दैट इज हायर इंटीग्रेशन, काम की नहीं, ठीक है, वो हम मैथ्स में पढ़ते हैं 12th क्लास में। तीसरा रूल बेटे, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है या साइन है कॉस है जो भी है, अगर x के बदले एक लीनियर फंक्शन है, यानी कि क्या बोले, देखो देखो ये उसी जैसा है, x रेज्ड पावर n जैसा है, बट लेकिन x के बदले क्या है, सिर्फ लीनियर है, ध्यान रखना, ओके बच्चों, दिस इज नॉट, लेकिन ध्यान रखना, नॉट वैलिड। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके लिए वैलिड नहीं है, बात ध्यान रखना, सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है, ओके। तो परेशान ना करें खुद को, यहाँ पे कल को पता चला हर चीज में चेन रूल लगा रहे हो बेचैनी से, है ना। इफ दिस इज ट्रू, तो आपको लिखो, क्या लिखोगे, इट इज ax प्लस b रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय करोगे इसके डिफरेंशिएशन से, किससे, विच इज a प्लस b, तो चलो 0, ठीक है कि नहीं, ओके। प्लीज एंड प्लीज है ना, घबराए नहीं इस चीज से, जो भी हमने रूल्स पढ़े सेम इंटैक्ट हैं, उनको लिखे रखो, बस डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना, बस इंटरनल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में हम करते थे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड, दैट्स ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। व्हाट आई मीन टू से इज बाय दिस, आगे करूं बेटे, सपोज आपको मैं बोलूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x dx, आप लिखते हो e रेज पावर x प्लस c। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 3x प्लस 2 dx, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, सेम ही है जी, डिवाइडेड बाय 3, बस ये मत भूलना बेटे। ये कौन सा, ये क्या यहां पे रखा मैंने, इसका जिसने x की जगह ली उसका डिफरेंशिएशन, ओके। सच कहूं ना, देखो बेटे, मेरे अंदर का जो मैथ्स टीचर है, जो मैथ्स एक्सपर्ट है, वो क्या कहता है, मैं सब कुछ बता दूं तुमको, ओनली टू डिस्ट्रॉय योर इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, बिकॉज दीज आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम शायद अगली क्लास में पढ़ पाएंगे, दैट इज इट्स मीनिंग इन फिजिक्स, ठीक है कि नहीं। आज हमने इंटीग्रेशन के रूल्स सीखे, इंटीग्रेशन बेसिक सीखा, एक क्विक रिवीजन में बता दूं, एक एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, क्या कर सकते हैं हम इसको, नहीं नहीं, ये चेन रूल में नहीं आएगा, क्यों, यस दैट्स द पॉइंट, आई वांटेड यू टू रिमेंबर इट, नहीं, सिर्फ लीनियर फंक्शंस पे चलेगी ये गेम, हमेशा नहीं दौड़ना इस पे, है ना। देयर आर मोर थिंग्स इन इट, है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, नोट कर लिया ये सदफ ने, इस पे लिखो नॉट, चेन रूल नॉट एप्लीकेबल, अगर आप चेन रूल ही बोलोगे इसको। लॉग एक्स वाला रहने तो, और क्या बेटे हमने पढ़ा है, tan x सीकेंट स्क्वायर, हाँ
secant स्क्वायर 7x माइनस 3 dx। तो क्या लिखूंगा मैं, tan ऑफ 7x माइनस 3 प्लस c, लेकिन इसको क्या डिवाइड करूं, 7। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ओके, दिस इज इंटीग्रेशन, a quick revision and you can chill now। ओके, सबसे पहला, there is a definition which says this integration of fx with respect to x is equal to, एक अजीब सा फंक्शन है प्लस कांस्टेंट। ऐसा होना चाहिए कि इसका या इस पूरे का भी एक ही बात है, इसका ये f डैश x शुड बी इक्वल टू fx। ये कैसे निकालोगे, दिमाग में जोर लगाओगे, अच्छा यार ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है कि नहीं। दूसरा रूल क्या सीखा मेरे बच्चों ने, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सेम ही चीज है। हम लिखेंगे इसको स्टेप बीच में एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। फिर कैसे निकालते हैं इसको, फाइनल वैल्यू इस फंक्शन की बी पे निकालोगे, माइनस करोगे वैल्यू एट ए, ठीक है। ये मेजर डेफिनेशन है बेटे, एनी कंफ्यूजन मेरा बच्चा, ठीक है, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। ये दो डेफिनेशन है। इंस्पेक्शन से हम कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन, हम यूज कर रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन का नॉलेज है ना, उधर से ढूंढ ढूंढ के। देखो तुमने ऐसे बताना स्टार्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज वो जब, यार मतलब अगर मैं 1 से 3 पे जाऊं तो 3 से 1 पे जाने में क्या परेशानी मुझे, नथिंग स्पेशल, क्लियर, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। फिर मैंने कहा ये दोनों कर लिए, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, हमने एक लिस्ट तैयार की, लिस्ट तो नहीं भूले, लिस्ट का ध्यान रखना, लिस्ट इज एज गुड एज डिफरेंशिएशन। जहां तुम्हें डिफरेंशिएशन करी है, यू कैन ऑलवेज गो बैक बाय इंटीग्रेशन, क्लियर है कि नहीं, बट इनडेफिनिट। फिर हमने बेसिक 3 रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो तो उससे घबराओ नहीं, उसको क्या करो, उसको बाहर लाओ बच्चे, बाकी सब का सब प्रोसेस सेम है, डेफिनेट हो इनडेफिनिट हो डजंट मैटर। दूसरा रूल क्या था कि अगर f प्लस माइनस या वट एवर g है तो वो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अलग प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स अलग। घबराए नहीं, परेशान ना हो, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट। ओके, एंड द लास्ट वन, और क्या था रूल बेटा इसमें, चेन रूल। अगर हमारे पास एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, इट्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन विच इज a plus c। This is today's topic, half of it which is mathematical part of it। अगली क्लास में कल क्या पढ़ेंगे हम, इसकी फिजिकल मीनिंग। उसमें 2 मीनिंग्स हैं बच्चों, ये हमें क्या हेल्प करने में बता दूं, इट हेल्प्स अस टू फाइंड 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फिजिक्स। वन इज चेंज, टोटल चेंज, क्या निकालेंगे हम इससे, टोटल चेंज, और दूसरा होगा एरिया ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। सपोज मैंने तुमको एक ट्रायंगल दिया एरिया निकालने के लिए, तो तुम निकाल लेते हो, लेकिन अगर मैं एक पैराबोला दे दूं तो इसको कैसे निकालोगे, इन चीजों के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर।